अस्सलाम वालेकुम सामीन। 22 जुमादल उखरा और 14 दिसंबर है। ख़बर का उन्वान है उम्रे की आड़ में झांसा देने वाले। पता चला है कि मुल्क की सतह पर एक जाल फैला हुआ है, लुटेरा गिरोह है, ग्रुप है जो लोगों को बुरी तरह लूट रहा है। कहीं आपके साथ भी उम्रे की आड़ में धोखा हुआ है तो आप अपने थाने में अपने ज़िले के कलेक्टर साहब को दरख्वास्त दें और वज़ीर आला के पोर्टल पर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा दें। उसकी एक कॉपी हमें भेज दें। कोई और सबूत आपके पास हो, ऑडियो या वीडियो या कुछ भी, वो भी हमारे पास भेज दें ताकि उसको बीच चौराहे पर लाया जा सके और लोग उसकी ओछी हरकतों से, उसके निकम्मेपन से बच सकें। इस दौरान पता चला है कि उम्रा टूर की आड़ में एक झांसा देने वाले ने अपनी काफ़ी जायदादें बना ली हैं, मुख्तलिफ़ शहरों में उसकी जगहें हैं। उसके बारे में जल्दी RTI लगने वाली है ताकि वो बेनकाब हो जाए। एक के बारे में पता चला है वो करीबन 1 दर्जन लोगों को पिछले 1.5 महीने से झांसा दे रहा है। अगर वो 2-4 दिन में उसका सुधार नहीं होता है और सुधरता नहीं है तो उसकी काफ़ी आवाज़ें हमारे पास मौजूद हैं, वीडियो भी हैं, हमें लोगों ने भेजी हैं। उसको भी इंशाअल्लाह बीच चौराहे पर लाया जाएगा। अगर सुधर गया तो फिर छोड़ दिया जाएगा। इस दौरान रात हमने एक वीडियो अपलोड की थी सोनता के बारे में। उसके बारे में काफ़ी फ़ोन आए और कुछ लोगों ने ये कहा कि वीडियो एक तरफ़ा डाल दी गई है और इसमें तहक़ीक़ होनी चाहिए। हमने कहा बात तो ठीक है, तहक़ीक़ तो होनी चाहिए। उन वीडियो को हमने लॉक कर दिया है और हम उसकी तहक़ीक़ पर लग गए हैं। इस दौरान हमने उसमें एक जनाब अदनान साहब का नाम लिया था जो दिल्ली के रहने वाले हैं। अदनान साहब का आज सुबह इस नामनगार के पास फ़ोन आया है। उन्होंने कई मिनट तक गुफ्तगू की है और उन्होंने ये वादा किया है कि जो चीज़ें मैंने उस वक्त दी थी, वीज़े दिए थे बाय नेम, नाम के साथ में, उनकी तफसीलात मैं सब आपको शाम तक भेजूँगा। और इस धोखाधड़ी में, जालसाजी में, फरेबबाजी में मेरा अपना कोई हाथ नहीं है। बहरहाल सोनता, उधर मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, यहाँ के फ़िलहाल उम्रे की आड़ में झांसा देने वाले हमारे निशाने पर हैं। और अगर कहीं किसी के साथ धोखा होगा और वो ये कार्रवाई कानूनी पूरी कर देगा तो इंशाअल्लाह उसका साथ दिया जाएगा, पूरा ताउन किया जाएगा और ऐसे झांसा देने वालों को बग़ैर किसी खौफ, बग़ैर किसी डर के बीच चौराहे पर लाया जाएगा ताकि लोग उनसे एहतियात बरतने लग जाएं। जिसने धोखा दिया है उसके ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करें। उसका नंबर भी हम भेज दें, व्हाट्सएप नंबर, ताकि हम उसे कुछ सवाल लिख कर भेज सकें। अगर उन सवालों का भी जवाब न दिया तब भी उसे बीच चौराहे पर लाया जाएगा और सही जवाब दे दिया, बात इत्मीनान वाली हो गई, इत्मीनान बख्श की बात हो गई, तो उसको भी छोड़ जाएगा। इसमें किसी के साथ नाजायज़ कोई बात नहीं होने दी जाएगी, न की जाएगी। हम चाहते हैं सही काम करने वाले आगे आएँ और ये जो झांसा देने वाले हैं ये पीछे हट जाएँ और धोखा देने वालों का, झूठ बोलने वालों का, झांसा देने वालों का कोई काम नहीं चलना चाहिए, न इनका कोई मकाम एक जमहूरी मुल्क में होना चाहिए। इनको पकड़वाना, इनको बेनकाब करना, इनको बीच चौराहे पर लाना हमारी, आपकी, सबका मजहबी, मिली और अखलाकी फरीज़ा है। उम्रे की आड़ में झांसा देने वालों का एक काम ये भी है कि अगर वो किसी एक इलाके में बदनाम हो जाते हैं तो वहाँ काम छोड़कर दूसरे इलाकों में करने लग जाते हैं। खुदा का फजल है, हमारे चैनल पर 60-65 हज़ार सब्सक्राइबर पूरे मुल्क से नहीं, पूरी दुनिया से हैं। फेसबुक पेज पर 10,000 से ज़्यादा हैं। तो हम उनको मुल्क की सतह पर बीच चौराहे पर लाएंगे, इसमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उधर हर्रा, जसर के जो इलाके हैं, ख़ास तौर मेरठ के, वहाँ से भी शिकायत लगातार मौसूल हुई हैं।